2 महीने पहले हमने बात की थी कि किस तरीके से इस बार की जो आने वाली गर्मी है वो बड़ी भयंकर होगी और इस बार की गर्मी को सहन करने के लिए आपको बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। यही नहीं, अगर आप थोड़े बहुत अपडेट रहते होंगे तो आपको जानकारी होगी कि किस तरीके से पूरी दुनिया की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो 2030 तक मार्स पर ह्यूमन कॉलोनीज के लिए प्लान कर रही है। मतलब इंसानी कॉलोनियां बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी हैं और वो इस मिशन को युद्ध स्तर पर लेकर जा रही हैं। इसमें सबसे आगे है इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी और ऐसी ऐसी और भी कंपनियां हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये किस तरीके से हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये एक पूरी प्लानिंग के तहत सोच समझ कर किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2030 आते आते यहाँ पर जो गर्मी होगी वो ह्यूमन इंसानी शरीर के सहन करने लायक नहीं होगी और काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हैं। हमने 2 महीने पहले बात की थी कि कितनी भयंकर गर्मी पड़ेगी। अब उस चीज़ को, उस जानकारी को मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, मौसम विभाग ने उस जानकारी पर एक मोहर सी लगा दी है। किस तरीके से लगाई है? मौसम विभाग ने पहली हीट वेव जारी कर दी है इस साल की। अब हीट वेव जारी करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, और ना ही ये पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी बार हुआ है। लेकिन जो चीज़ मायने रखती है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये कि मौसम विभाग ने ये हीट वेव जारी की है फरवरी के महीने में। अब फरवरी एक ऐसा महीना माना जाता है जो ठंड का मौसम होता है। आज शिमला जैसे शहर में भी फरवरी में 23 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, जो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर से लगभग 12 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर है। और ये पूरे देश में हो रहा है। आप इसे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कह लीजिए, क्लाइमेट चेंज कह लीजिए, या कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने पिछले 100-150 साल में जो धरती का दोहन किया है, जो इस पर अत्याचार किए हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पर, जो विकास के नाम पर जो सब किया है, ये सब उसी का कारण है, उसी का नतीजा है, और ये लगातार बढ़ रहा है। और यकीन मानिए आने वाले सालों में आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वरना मार्स पर कॉलोनी बनाना कोई छोटी बात नहीं है, और ये पूरी प्लानिंग के तहत सोच समझ कर किया जा रहा है। अब आप कहेंगे इससे बचने का क्या तरीका है, क्योंकि हर कोई तो मार्स पर जा नहीं सकता, और वो तय करेंगे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, वो कितने पैसे लेंगे, कितने नहीं लेंगे, और ये सब चीज़ें आप कितने क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। आम आदमी के लिए क्या ये चीज़ें होंगी, उसका जवाब आप खुद जानते हैं। तो बात आती है समाधान पर कि इन सब चीज़ों का समाधान क्या हो, और ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बड़े बड़े शहर में हैं, आपका जो फ्लैट है वो 10वीं 12वीं 15वीं मंजिल पर है, तो मैं आपको बता दूं कि जिन बड़े बड़े शहरों में आप रह रहे हैं उनमें गर्मी भी बढ़ेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप समुद्र के किनारे बड़े बड़े शहर में हैं, वहाँ पर गर्मियाँ कम होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो बड़े बड़े शहर आपके डूबने वाले हैं। नासा इस पर पहले ही रिपोर्ट दे चुका है। अंटार्कटिक की बर्फ पिघल रही है, सी लेवल ऊपर उठ रहा है, मुंबई जैसे शहर और ये बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे आने वाले 30 से 40 साल में। तब आपको कोई ना कोई विकल्प ज़रूर ढूंढना पड़ेगा इमरजेंसी में। इससे पहला है कि इससे अच्छा है कि आप पहले ही कोई ऐसी तैयारी कर लें कि आपको और आपकी आने वाली नस्लों को, आपके आने वाले बच्चों को परेशानी न हो। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान छोटी छोटी और आसान चीज़ों में होता है। हिम्मत राम नागपुर से, इन्हें पद्मश्री मिला है कि इन्होंने एक छोटा जंगल तैयार किया है अपने आसपास के एरिया में, अपने आसपास के क्षेत्र में। और इससे इन्होंने क्या किया है, वहाँ पर जो सूखे की दिक्कत थी, वो क्लाइमेट चेंज के कारण मान लीजिए, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ के कारण मान लीजिए, या किसी भी चीज़ की वजह से मान लीजिए, जो सूखे की दिक्कत थी उससे निजात दिला दी है वहाँ के लोगों को। और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने ये छोटा जंगल अपने एरिया में तैयार कर लिया था। यही नहीं, वहाँ के लोगों की दिक्कतें ही नहीं, अब वहाँ पर जानवर भी आने लग गए हैं और जो इकोसिस्टम था वो दोबारा से रीस्टैब्लिश हो गया है। ये हिम्मत राम की कहानी है। तिकुम्मा, इन्होंने 107 साल की ये माँ, इसने
हजारों पेड़ लगाए हैं, पीपल के, बरगद के ये पेड़ लगाए हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो गया है जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को, गर्मी जैसी समस्या को खत्म कर देता है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसी दो नहीं, बीसियों, हजारों कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं जो कभी ना तो पद्मश्री उन्हें मिलेगा और ना ही कभी वो टीवी पर आएंगी। लेकिन ये एक इतना आसान रास्ता है जो आपकी इस बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। आप अपने छोटे से पिंजरे को, जो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का पिंजरा है जिसे आप फ्लैट कहते हैं, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट कर दें और शहर से थोड़ी सी दूर अपनी इनकम का सोर्स देख लें और 2 एकड़ ज़मीन, 2 खेत वहाँ पर ले लें और उसको अगर आप एक मिनी फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यकीन मानिए 2030 तक आने वाली गर्मी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्लाइमेट चेंज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक सस्टेनेबल स्मॉल जो फॉरेस्ट मॉडल होगा, आप उससे हर समस्या से समाधान पा सकते हैं जो आने वाली है। क्योंकि आने वाले समय में पेंडेमिक भी बढ़ेंगी, आने वाले समय में कंट्रोल भी बढ़ेगा जो शहरों पर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के तहत इन चीज़ों पर काम करेंगे तो यकीन मानिए आप उन सब परेशानियों से बचने वाले हैं जो आम लोगों को होने वाली है। और अगर आपका मार्स पर जाने का नंबर नहीं भी लगा तो यकीन मानिए कि आप उस समय अपनी उस सभी दिक्कतों से निजात पा लेंगे। अगर आप इस पर काम कर जाते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और अगर आपने नहीं किया तो आपके बच्चों को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई होगी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय